तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज आप लोगों का भाई एक बार फिर दोबारा नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने। तो भाई आज की ये जो स्टोरी रहने वाली है भाई, इलाहाबाद की ये स्टोरी है। जिन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है उनका नाम है पुष्कर। काफी टाइम से वो हमारे साथ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो वहीं से उन्होंने कांटेक्ट करके हमारे को ये स्टोरी बताई है। पुष्कर ने जैसा कि बताया, पुष्कर अपना एक बिजनेस संभालते हैं अपने पिताजी के साथ। उनका जो भाई बिल्डर का काम करते हैं उनके पिताजी, तो वहीं पे वो उनके साथ ही सब कुछ संभालते हैं। अब भाई हुआ कुछ ऐसा कि जो पुष्कर है, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वहाँ पे इनके काफी दोस्त भी थे दिल्ली में। तो एक दिन इनके दोस्तों से इनकी बात हो रही थी वीडियो कॉलिंग पे। तो ऐसे ही मजाक में इनके दोस्त बोलते हैं कि यार कभी हमें भी इलाहाबाद दिखा दे, या अपने घर पे बुलाना नहीं चाहता। तो पुष्कर बोलता है अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस अपने थोड़ा बिजी था। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें इलाहाबाद देखना है आ जाओ नेक्स्ट वीक, आराम से सारे भाई यहाँ पे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और तुम्हें पूरा इलाहाबाद में एक्सप्लोर कराऊंगा। पर एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेके आना भाई, यहाँ पे आके मत बोलना कि यार हमें तो जाना है अगले ही दिन। तो उनकी डील डन होती है और वो बोलते हैं ठीक है, नेक्स्ट वीक हम सब आ रहे हैं। तो इनके तकरीबन 3 से 4 दोस्त थे दिल्ली के। तो भाई नेक्स्ट वीक इनके जो दोस्त हैं ये पहुंच जाते हैं पुष्कर के घर पे। अब पुष्कर के घर पे जाने के बाद ये रिलैक्स वगैरह करते हैं जिस दिन पहुंचते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है इन्हें पहुंचने में। तो उस दिन ये लोग वहां पे जाके आराम से खाना वगैरह खाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई सफर वगैरह कैसा रहा। सब कुछ नॉर्मल था। अब नेक्स्ट डे इनका प्लान बनता है घूमने जाने का। तो ये लोग बोलते हैं भाई आराम तो बहुत हो गया, अब कहीं पे हमें घुमा के ला, इलाहाबाद हम आए हैं, तेरे भरोसे आए हैं, अब तुझे ही पूरा इलाहाबाद हमें दिखाना है। तो पुष्कर बोलते हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तुम्हें पूरा इलाहाबाद एक्सप्लोर करा दूंगा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो ये लोग भाई रेडी वगैरह होके अपने घर से निकलते हैं 10-12 बजे करीब दोपहर में। अब जब ये जैसे ही बाहर घूमने जाते हैं तो आराम से होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे पहले खाना वगैरह खाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर ये घूमने निकलते हैं वहाँ से। तो जितनी भी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, पुष्कर नियर बाय प्लेसेस पे पहले इन्हें लेके जाते हैं, वहाँ पे घुमाते हैं अच्छे से। अब ये वापस आते हैं अपने घर पे और भाई आराम से बात बात करके सो जाते हैं। दूसरे दिन भी ये फिर दोबारा घूमने निकलते हैं। और जब ये निकलते हैं भाई, इनको पुष्कर जो इलाहाबाद में कुछ पुराने महल वगैरह थे वो ये इनको दिखाते हैं। और वापस आते टाइम भाई इनको हो जाती है रात। अब रात को जब पुष्कर और इनके दोस्त घर पे वापस आ रहे थे, तो एक इनके जो पुष्कर का घर है और रास्ते में बीच में एक पड़ता है भाई खुला बगीचा। काफी बड़ा बाग है, उसमें आम वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, अनार वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। जैसा कि पुष्कर अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई ये हमारे पुराने जो पूर्वज थे उनका ये बगीचा बनाया हुआ है, और तब से ही ये बगीचा है। और भाई बगीचा देखने लायक था, एकदम शानदार बगीचा था वो। लेकिन उस बगीचे के पीछे भाई काफी बड़े राज छुपे हुए थे। लेकिन पुष्कर वो उन्हें नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये लोग डर ना जाएं या फिर मेरी बातों को मजाक ना बना दें। क्योंकि आजकल जैसा आप जानते हैं भाई, कोई भी जल्दी से ऐसी चीजों पे यकीन करता नहीं है जो यहाँ पे हुई है। अब पुष्कर और उनके दोस्त आराम से चलते जा रहे थे, उनके साथ उनका एक दोस्त था जिसका नाम था अतुल। उसकी एक खासियत थी भाई, वो कहीं भी जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग में लगा रहता था। अब ये लोग चलते जा रहे थे, पुष्कर बोला यार इसे तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है, ये यहाँ पे आके भी वही चीज कर रहे हैं, इसे बात करने दो, अपन लोग बात करते करते चलते हैं। अब पुष्कर और उनके दोस्त अकेले आगे आगे आ रहे थे और अतुल चल रहा था पीछे पीछे। अब थोड़ा दूर चलते हैं तो अतुल की कुछ बातें चलती हैं, तो पुष्कर बोलता है भाई आगे आ जा यार, यहाँ पे आया, कम से कम यहाँ पे तो हमारे साथ एंजॉय कर ले, दिल्ली में तो तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना है। लेकिन पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता। अब एकदम से ये लोग पीछे मुड़ के देखते और पीछे अतुल था ही नहीं।
ये लोग एकदम से घबरा जाते हैं कि भाई अतुल गया तो गया कहाँ। अब पुष्कर भी एकदम से डर गया, क्योंकि ये लोग उसी बगीचे में थे जिसके बड़े बड़े राज थे, लेकिन किसी को पता नहीं। अब पुष्कर हैरान और परेशान होके इधर उधर ढूंढता है और भाई देखता है कि जो इनका दोस्त था अतुल, वो यूरिन कर रहा है एक पेड़ के नीचे। अब पुष्कर ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं और उसे बोलते हैं, यार तू पागल है क्या, मतलब कहीं पे भी ये सब करने लगेगा, घर पे पहुंचने वाले थे, वहां पे जाके कर लेता, यहाँ पे करने की क्या जरूरत थी। मतलब बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। तो सब लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, यार पुष्कर को एकदम से क्या हो गया, मतलब जंगल है यार, वहां पे अगर इसने कर भी लिया तो क्या हो गया। तो पुष्कर काफी गुस्से में उन लोगों को बोलता है, जल्दी से घर चलो यहाँ से, एक मिनट भी यहाँ पे रुकना नहीं है अब भाई सब एकदम से परेशान हो जाते हैं, अतुल को भी बोलने लगते हैं कि यार तू ऐसी हरकतें क्यों करता है, उसके घर पे आए हुए हैं और पता नहीं ये भी क्यों पागलों वाली हरकतें कर रहा है, अगर कर भी दिया तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। तो भाई ये लोग घर पे पहुंचते हैं, आराम से खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। अब तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन भी ये थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं और जल्दी ही अपने घर पे वापस आके सो जाते हैं। लेकिन जब ये सोते हैं तकरीबन 12-1 बज चुके थे, आराम से लोग बातें करने लग रहे थे, उसके बाद ये सोते हैं। अब रात को तकरीबन 2:30 बजे करीब पुष्कर की याद खुलती है और वो देखते हैं भाई अतुल अपने रूम में नहीं है। ये देख के पुष्कर सोचते हैं हो सकता है वॉशरूम वगैरह गया हो, लेकिन देखते हैं भाई वॉशरूम की भी लाइट बंद है, गेट भी बाहर से बंद है। ये लोग किचन में जाते हैं पुष्कर, लेकिन वहां पे भी अतुल नहीं मिलता इन्हें। अब पुष्कर थोड़ा परेशान हो चुके थे, वो अपने टेरेस पे देखने गए, टेरेस पे भी अतुल नहीं था। नीचे आके अपने दोस्तों से उठा के उन्हें पूछा कि भाई अतुल कुछ बताया है, अतुल ने कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं। ये चीज सुन के सब परेशान हो जाते हैं और सब बोलते हैं भाई हमें भी नहीं पता कि अतुल कहाँ है। अतुल को फोन करते हैं, उसका फोन रूम में ही रिंग कर रहा है, लेकिन बस अतुल ही वहां पे नहीं है। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, नीचे जाते हैं देखने। नीचे जब ये जाते हैं भाई मेन गेट खुला था। अब मेन गेट खुला देख के पुष्कर जो है थोड़ा और परेशान हो जाते हैं कि भाई मेन गेट खुला है, अतुल अपने रूम में नहीं है, फोन नहीं लेके गया है, वो आखिर गया तो गया कहाँ। ये लोग जल्दी से बाहर भागते हैं, बाहर भागते हुए जाते हैं, आस पड़ोस में सब जगह देखते हैं, गलियों में ढूंढते हैं, लेकिन अतुल का कोई नामो निशान नहीं था। अब ये जाते हैं इधर जाते हैं, दो इधर जाते हैं, ये पूरी तरह से ढूंढते हैं, कहीं पे भी अतुल नहीं मिल रहा था इन्हें। अब पुष्कर किसी तरह हिम्मत करके बगीचे की तरफ जाते हैं इन सब लोगों को लेके, और बगीचे में थोड़ा ही दूर जाते हैं। इन्होंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी हुई थी, अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। तभी थोड़ा अंदर जाने के बाद बगीचे के ये देखते हैं कि भाई पेड़ के नीचे जहाँ पे अतुल यूरिन कर रहा था, वहीं पे कोई बैठा हुआ है। अब ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तो इन्हें लगता है शायद ये अतुल ही बैठा है। अब पुष्कर और उनके दोस्त आवाज लगाते हैं अतुल अतुल अतुल, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब ये लोग जाते हैं धीरे धीरे, डरे हुए पाँव आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, लेकिन भाई इनके अंदर बहुत ही डर था कि इस टाइम यहाँ पे अतुल आखिर कर क्या रहा है इस अंधेरे में। ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इनको तभी कानों में कुछ आवाज पड़ती है कि अतुल किसी से अंधेरे में बैठ के बातें कर रहा था। लेकिन आखिर वो बातें किससे कर रहा था, वहां पे तो कोई था ही नहीं। अब पुष्कर की हालत और खराब हो गई भाई ये सब चीजें देख के, कि इस तरह से इतनी रात को यहाँ पे अतुल बैठा हुआ है अंधेरे में और किसी से बातें कर रहा है, लेकिन कोई दिख वहां पे नहीं रहा था। अब पुष्कर जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को इशारा करते हैं कि तुम यहीं पे रुको। अब पुष्कर आगे बढ़ते हैं और भाई जैसे ही अतुल के कंधे पे हाथ रखते हैं,
अतुल एकदम से मुड़ता है पुष्कर की तरफ और एक अजीब सी हंसी हंसता है। अब पुष्कर एकदम से चिल्ला के बोलते हैं, तू पागल है, यहाँ पे बैठा है इतनी रात को और यहाँ पे हंस रहा है। हम सबको परेशान कर दिया तूने, तेरा फोन तू घर पे छोड़ आया। पुष्कर बहुत कुछ सुनाते हैं लेकिन अतुल वहां से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हंसता रहता है एक अजीब सी हंसी। अब सब परेशान और हैरान थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी पुष्कर उन्हें तेजी से हिलाते हैं अतुल को और बोलते, तेरा दिमाग ठीक है या पागल हो गया? पुष्कर अतुल को थोड़ा होश आता है और वो एकदम से देखता है पुष्कर की तरफ और चारों तरफ देखता है। कहता है, मैं यहाँ जंगल में क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने घर पे सो रहा था, तुम्हारे साथ रूम पे सो रहा था। तुम लोग मेरे को यहाँ पे क्यों लाए हो? अब ये चीज सुन के पुष्कर घबरा गया। पूरी तरह से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और उसे समझ में आ गया था कि भाई ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं है। अब पुष्कर अतुल को बोलते हैं, जल्दी से यहाँ से खड़ा हो और चल हमारे साथ। तभी अचानक से फिर दोबारा एकदम से अतुल एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी हंसी में हंसता है। अब भाई सब घबरा जाते हैं और एकदम से वो आंखें बड़ी बड़ी करके पुष्कर की तरफ देखता है। अब पुष्कर समझ गया था कि इस टाइम अतुल अतुल नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई आत्मा भी है। अब पुष्कर अपने दोस्तों को बोलते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से भागो। अब सारे दोस्त पूछना चाहते हैं पुष्कर से, आखिर ये चल क्या रहा है? पुष्कर बोलता है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है जितने हम घर में नहीं पहुंच जाते। और उन्हें पूरी तरह से वहां से लेके भागते हैं। भागते भागते दोस्त पूछते हैं पुष्कर से, आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हुआ है अतुल को? भाई लेकिन पुष्कर बोलता है, बस किसी भी तरह इस बगीचे से बाहर निकलो, घर जाके तुम्हें मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी अगर अतुल को बताना है तो जल्दी से घर पे पहुंचना होगा। अब पुष्कर जल्दी से अपने दोस्तों को लेके घर पे पहुंचे। वहां पे अपने पिताजी को उन्होंने जल्दी से उठाया और जैसे ही उनके पिताजी उठे, बोले, क्या हुआ इतनी रात को? तो पुष्कर उन्हें बताता है कि वहां पे अतुल के साथ ये सब चीजें हो रही है। अब पिताजी हैं जो पूरी तरह से घबरा गए। जल्दी से ना जाने क्या अपनी अलमारी में वो कुछ ढूंढने लगे। सब उन्हें देख रहे थे कि आखिर ये क्या ढूंढ रहे हैं। तभी भाई पुष्कर के पिताजी वहां से एक डंडा निकालते हैं और उस डंडे पे पूरे पे लाल धागे लिपटे हुए हैं, एक काला कपड़ा लिपटा हुआ है और कुछ पोटली सी उस डंडे पे जो है बंधी हुई थी। ये सब चीज देख के पुष्कर तो समझ गया था कि आखिर ये क्या है, लेकिन उनके दोस्तों के होश उड़ते जा रहे थे ये सारी चीजें देख के। तो पुष्कर के पिताजी जल्दी से भागते हैं वो डंडा लेके बगीचे की ओर। और बगीचे में जैसे ही वो अतुल के पास पहुंचते हैं, अतुल एकदम से गुस्से में वहां से खड़ा होता है क्योंकि अतुल को पता चल गया था कि आगे अब क्या होने वाला है। एक्चुअली जो है ये सब चीजें समझा था वो अतुल नहीं, उसके अंदर की आत्मा समझ गई थी। अब भाई जल्दी से अतुल के पिताजी वो पुष्कर के पिताजी पहुंचे अतुल के पास और एकदम से अतुल को पकड़ के और वो डंडा लेके कुछ कुछ बोलने लगे। संस्कृत लैंग्वेज में कुछ अलग ही मंत्र टाइप के वो बोल रहे थे। और ऐसे बोलते बोलते अतुल वहीं पे बेहोश होके गिर गया। अब पुष्कर के पिताजी बोले, जल्दी से इसको उठा के घर लेके चलो, जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो सब। अब पुष्कर के पिताजी वहीं रुक गए और उन लोगों को भेज दिया वहां से। और वो लोग देख रहे थे कि पुष्कर के पिताजी जो उस पेड़ है वो उस पेड़ पे चिल्लाए जा रहे हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं कि ये हमारे घर का जो है भाई गेस्ट आया हुआ है और तुमने इसके साथ ये सब करा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। लेकिन भाई उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस भागे जा रहे थे भागे जा रहे थे। और घर पे पहुंचते ही उन्होंने अतुल को लिटाया। अब जो बाकी दोस्त थे उन्होंने अतुल को तो छोड़ा और सीधा पुष्कर की तरफ देखे और बोले, आप तुम ये बताओ आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये हमें सब कुछ सच सच जानना है। अब पुष्कर एक
शर्मिंदगी वाला फेस लेके उनके आगे बैठ जाते हैं, अफ़सोस मनाते हैं और कहते हैं सब मेरी ही गलती है भाई, हमें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। पुष्कर के दोस्त बोलते हैं अब ये पहेलियाँ मत बुझा, जल्दी बता हुआ क्या है और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, अतुल को क्या हुआ और तुम्हारे पिताजी पागलों की तरह उस पेड़ पे क्यों चिल्ला रहे थे भाई, पेड़ कौन सी उनकी बात समझने वाला है। तब पुष्कर बताते हैं कि उनका एक बड़ा भाई था जो किसी से प्यार करता था गांव की एक लड़की से, लेकिन उस लड़की के घर वालों को ये सारी बातें पता चल गई थी और जब उनका भाई बगीचे में उस लड़की से मिलने गया हुआ था, वहीं पे उस लड़की के घर वालों ने उसके भाई को उसी पेड़ से बांध के मार डाला था, गर्दन अलग कर दी थी उसकी और तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ के अंदर फंस गई है और जब भी कोई अनजान वहां से निकलता है तो वो अपनी मौत का बदला लेना चाहता है किसी के शरीर में जाके। और सबसे बड़ी गलती अतुल ने ये कर दी थी कि उस पेड़ के नीचे ही इसने यूरिन कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा जो है भड़क गई है और अब उसको शांत करना बहुत ही मुश्किल है। और पिताजी की उस डंडे से और पिताजी से वो बहुत डरता था स्टार्टिंग से और बस पिताजी और पिताजी का ये डंडा ही है जो उसे संभाल सकता है। अब भाई ये चीज सुन के सबके होश उड़ चुके थे और सब परेशान हो चुके थे और बोले भाई अब करना क्या है। इतनी देर में जो है भाई पुष्कर के पिताजी वहां पहुंचते हैं और वो बोलते हैं तुम सब लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती इस पुष्कर की है। जब इसे पता है कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है तो इसको क्या जरूरत थी उस रास्ते से आने की और वो भी रात के टाइम। अब पुष्कर वहीं पे रोने लगता है, अपने पिताजी के पैर पकड़ लेता है कि मुझसे गलती हो गई लेकिन मेरे दोस्त को बचा लो, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तब पिताजी बोलते हैं पुष्कर के कि तू चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारी दादी है, सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। और अब रात को इसका ध्यान रखना कि ये गलती से भी इस घर से ना बाहर जाए। अब भाई सारे दोस्त जो है पुष्कर के चारों तरफ बैठे हुए थे, पुष्कर को देखे जा रहे थे। तभी भाई जो अतुल है एकदम से उठता है और वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन पुष्कर उसे जाने नहीं देता। वहीं पे सब दोस्त मिलके उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहां पे जैसे तैसे रात भर उसे रोक के रखते हैं। और दूसरे दिन पुष्कर की दादी आती है और वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती हैं और एक धागा लेके पुष्कर की जो अतुल है उसकी कलाई पे बांधती हैं और भाई जैसे तैसे सब कुछ ठीक होता है और पुष्कर की दादी बोलती है अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रहे ये धागा इसके कलाई से 1 हफ्ते तक दूर नहीं होना चाहिए। अब अतुल नॉर्मल हो चुका था और अतुल ठीक होने के बाद जब अतुल को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो अतुल बोलता है भाई अब मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहना है, अब मुझे घर जाना है। और इसी तरह सब दोस्त भी बोलते हैं। पुष्कर अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था उस टाइम की मेरी वजह से मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो गए और उनसे बहुत माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं अभी हम कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं, हम ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमें कोई भी बात नहीं करनी है, हमें दिल्ली वापस जाना है। और अगले भाई शाम की जो उनकी ट्रेन थी उससे वो लोग दिल्ली वापस चले जाते हैं। तो भाई आज की ये जो स्टोरी थी बस यहीं तक थी। तो आप लोग भी ध्यान रखें अगर कहीं अनजान जगह पे जा रहे हैं तो भाई ऐसे खुले में कहीं भी किसी पेड़ के नीचे या किसी पुरानी हवेली के बाहर या सुनसान जगह पे ऐसे यूरिन वगैरह पास ना करें क्योंकि आपको नहीं पता है वहाँ पे क्या चीज़ है, किस चीज़ ने अपना घर बनाया हुआ है।
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा एक बार आप लोगों से एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।